दोस्तों, आज मैं आपको एक हॉन्टेड दीवान की कहानी सुनाने वाला हूँ। यह कहानी शुरू होती है दिल्ली से। ये कहानी है पुनीत की। पुनीत जो दिल्ली में एक ऑफिस में जॉब करता है। क्योंकि पुनीत बैचलर है, अभी तक पुनीत की शादी नहीं हुई है, इसलिए पुनीत अकेले ही एक सिंगल रूम लेकर दिल्ली में रह रहा है। पुनीत जिस बेड पर सोता है वो बेड काफी पुराना हो चुका है। वो लकड़ी का चौकी है जिस पर वो सोता है, जो काफी जर्जर हालत में है। पुनीत सोचता है क्यों ना इस चौकी को बदलकर यहाँ पर एक दीवान लाया जाए। क्योंकि पुनीत का बजट ज्यादा नहीं होता है, इसलिए पुनीत सोचता है कि कोई ओल्ड दीवान बाय किया जाए। वो दिल्ली में एक ओल्ड फर्नीचर बेचने वाले की दुकान पर जाता है और वहां पर देखता है कि दुकान के बाहर में ही एक बहुत ही सुंदर दीवान रखा हुआ है। पुनीत को दीवान बहुत पसंद आता है। वो जाता है और शॉप ओनर को कहता है कि ये दीवान कितने का है। ये दीवान मुझे बहुत पसंद है और मैं इस दीवान को खरीदना चाहता हूँ। शॉप ओनर कहता है कि लेकिन मैं इस दीवान को बेचना नहीं चाहता, क्योंकि ये बिल्कुल एंटिक दीवान है और इस दीवान को मैं अपने शॉप के बाहर रखता हूँ ताकि इससे मेरे ग्राहक जो है वो अट्रैक्ट हो। क्योंकि पुनीत को वो दीवान बहुत पसंद आ चुका था। पुनीत उनको कन्विंस करने में लग जाता है। शॉप ओनर से मिन्नतें करता है कि आप मुझे ये दीवान दे दो। शॉप ओनर मान जाता है और पुनीत को वो दीवान बेच देता है। पुनीत एक वैन में दीवान को लोड करवाकर अपने घर ले जाता है और बहुत ही खुशी से उस दीवान को अपने घर में सेट करता है और जो चौकी जो जर्जर हालत में थी उसे बाहर फेंकवा देता है। अब पुनीत का घर देखने में और सुंदर हो चुका था। पुनीत को लगता है क्यों ना इस दीवान पर सोकर देखा जाए। पुनीत एक अच्छा सा बेड दीवान पर लगाता है, उसके ऊपर चादर बिछाता है, एक खूबसूरत चादर जिसमें फ्लावर्स बने हुए हैं, और उसके बाद पुनीत दीवान पर लेट जाता है और दीवान को लाते सेट करते रात के 8 बज चुके थे। पुनीत दीवान पर लेट जाता है और जैसे ही पुनीत लेटता है पुनीत को बहुत अच्छा लगता है और पुनीत को गहरी नींद आ जाती है। रात के करीबन 2 बजे दीवान के अंदर से ढम ढम की आवाज़ सुनाई देती है। पहले तो पुनीत इग्नोर करता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि पुनीत बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। लेकिन आवाज़ जब लगातार चलती रहती है तो पुनीत की नींद टूट जाती है। पुनीत उठकर बेड पे बैठता है और समझने की कोशिश करता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसे फील होता है कि आवाज़ दीवान के अंदर से आ रही है। तो पुनीत तुरंत दीवान से नीचे उतरता है और दीवान को खोल कर देखता है। पुनीत देखता है कि दीवान के अंदर कुछ छोटे छोटे हड्डियां रखी हुई हैं। पुनीत डर जाता है कि दीवान के अंदर ये हड्डियां कैसे आ गई। तभी देखता है एक बिल्ली रूम से बाहर निकलती है। पुनीत को लगता है कि शायद दीवान सेट करते समय बिल्ली ने इन हड्डियों को दीवान के अंदर रख दिया है। पुनीत सारे हड्डियों को बाहर निकालता है और एक पॉलीथीन बैग में डालकर घर के किनारे रख देता है और सो जाता है। सुबह उठकर जब पुनीत ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है तो उस पॉलीथीन बैग को ले जाकर बाहर के डस्टबिन में फेंक देता है। उसके बाद ऑफिस चला जाता है और शाम में जब ऑफिस से छुट्टी होती है पुनीत घर आता है। देखता है कि घर का जो दरवाजा है वो खुला हुआ है। पुनीत घबरा जाता है कि कहीं मेरे घर में चोरी तो नहीं हो गई। पुनीत दौड़ के घर के अंदर जाता है और सारे सामान को चेक करता है। देखता है कि सामान जैसे का तैसा है, कोई भी सामान चोरी नहीं हुई है। पुनीत अपार्टमेंट से बाहर आता है और वॉचमैन को पूछता है कि मैं जब घर पहुंचा तो मेरे घर के दरवाजे खुले हुए थे, मेरे घर में कोई आया था क्या? वॉचमैन कहता है मैं तो सुबह से यहीं पे हूं, आपके घर में कोई नहीं आया। पुनीत को कुछ समझ नहीं आता है। पुनीत अपने अपार्टमेंट के अंदर जाता है और दीवान पर बैठ जाता है और उसके बाद पुनीत अपना डिनर फिनिश करता है और दीवान पर लेट जाता है। क्योंकि पुनीत ऑफिस में काम करके काफ़ी थक चुका था, इसलिए पुनीत दीवान पर लेट जाता है। जैसे ही दीवान पर लेटता है पुनीत को गहरी नींद आ जाती है। रात के 2 बजे ढम ढम की आवाज़ फिर से पुनीत को सुनाई देती है। पुनीत नींद से जागता है और फिर से दीवान को ओपन करता है। देखता है कि वो जो छोटी छोटी हड्डियां थी अभी भी दीवान में पड़ी हुई हैं। पुनीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हड्डियां जो मैंने सुबह में फेंक दिए हैं वो फिर से कहां से आ गए।
तभी एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ दीवान के दूसरी तरफ से आने लगती है। पुनीत बुरी तरह से घबरा जाते हैं। पुनीत दूसरी तरफ से दीवान को खोलते हैं, देखते हैं एक छोटा बच्चा दीवान के अंदर बैठकर रो रहा है, जिसका चेहरा बिल्कुल वाइट और आंखें काली है। पुनीत बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और वो दीवान को छोड़कर रूम से बाहर निकल आते हैं। किसी तरह कॉरिडोर में अपना रात गुजारते हैं। सुबह होते ही सबसे पहले पुनीत उस शॉप ओनर के पास जाते हैं जहां से पुनीत ने दीवान खरीदी थी। वो शॉप ओनर के गिरबान को पकड़ के बोलते हैं कि उस दीवान में क्या रहस्य छुपा हुआ है, तुमने मुझे कैसा दीवान बेचा है। उसमें हड्डियां मिलती है, कभी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, और जब मैं दीवान को खोलता हूं तो उसमें एक बच्चा बैठ के रो रहा है जो अजीब सा दिख रहा है। तो शॉप ओनर बताता है कि वो जो दीवान है वो हॉन्टेड है, उसके पीछे एक कहानी छुपी हुई है। मैं तुम्हें वो दीवान नहीं बेचना चाहता था, लेकिन तुमने ज़बरदस्ती करके मुझसे वो दीवान खरीद ली। एक्चुअल में वो दीवान जिसका है, बताते हैं कि वो दीवान के ऑनर की एक पत्नी थी जो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उस दीवान ऑनर की जो पत्नी होती है वो मर जाती है, जिसके बाद वो दीवान ऑनर काफ़ी दुखी हो जाता है और अपने बच्चे को अपनी पत्नी के मौत का गुनहगार मानता है। उसके बाद वो अपने बच्चे से अच्छा बिहेव नहीं करता है, रोज़ शराब पीकर घर आना, बच्चे को डांट डपट करना, बच्चे को केयर ना करना, कभी कभी तो दीवान के अंदर बंद करके वो चला जाता था। एक दिन शराब की नशे में वो बच्चे को दीवान के अंदर डालकर दीवान से निकालना भूल जाता है, जिससे बच्चे की दम घुटने से मौत हो जाती है। तब से इस दीवान में उस बच्चे की आत्मा भटक रही है। मैं भी इस दीवान से बहुत परेशान था, लेकिन तुमने इतनी जिद की कि मुझे इस दीवान को तुम्हें बेचना पड़ा। ये सुनते ही पुनीत के होश उड़ जाते हैं। वो दौड़ता हुआ घर आता है और सोचता है कि क्यों ना इस दीवान को घर से बाहर निकाल दिया जाए। वो दीवान को एक वैन में लोड करवाता है और एक ऐसे जगह पे ले जाता है जहाँ पे बहुत सारा कचरा फेंका हुआ रहता है। वो दीवान को भी वहाँ फेंकवा देता है और घर आके फिर से एक चौकी खरीद के लाता है जिस पर वो सो जाता है। रात को 2 बजे फिर से ढम ढम की आवाज़ सुनाई देती है। पुनीत नींद से उठता है, देखता है कि वही दीवान जिसे वो फेंक कर आया है उस पर वो सोया हुआ है। अब पुनीत बुरी तरह से घबरा जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।